नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये रहता, सुनो मेरी बात, सही तो ये, एक मिनट, सही तो ये रहता आप लोलाराम जी को बुलाते, दान जी दबाना चाहते हो आप? नहीं, सही तो ये रहता ये जिला का नेतृत्व। जौहर में डॉक्टर नीरज भील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर, और इस वक्त खबर गवाह रिपोर्ट कर रहा है सीकर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से। इस वक्त शिक्षकों का एक बड़ा हुजूम यहाँ पर मौजूद है, और ये हुजूम किन चीजों को लेकर है, क्यों मौजूद है और क्या कुछ चाहता है, इन तमाम चीजों के हम तमाम सवालों से हम रूबरू होंगे इन प्रदर्शनकारी शिक्षकों के साथ। क्या कुछ वजह है कि राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत इस वक्त जिला मुख्यालय पर जो जिला शिक्षा अधिकारी है उस कार्यालय में मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश संघर्ष समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो बने हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या वजह है कि इतनी तादाद में जो शिक्षक है आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं? हमारे शिक्षक ये चाहते हैं कि हमारे विद्यालय बचे, और विद्यालय बचाने के लिए हम नामांकन बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरी ओर सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आज सितंबर का महीना शुरू हो गया, अभी तक बच्चों की पाठ्य पुस्तकें नहीं आई हैं। तो हम ये हमारे लिए कोई मांग नहीं कर रहे हैं, हमारे जो गरीब वर्ग के बच्चे आ रहे हैं उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, उसके लिए जब अखबार वालों ने हमारे जिला प्रवक्ता से पूछा कि पाठ्य पुस्तकें नहीं आई हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आई हैं। इतनी सी बात पर उन्हें एपीओ कर दिया, जबकि हम बड़े साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि हमारे जिला प्रवक्ता की ये जिम्मेदारी थी कि संगठन की जो मांग थी वो प्रेस के सामने रखे। तो केवल नौलाराम का वक्तव्य नहीं है, वो हमारे राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का वक्तव्य है। और अगर सरकार समय रहते या तो नौलाराम के एपीओ आदेश को वापस ले, नहीं हम सरकार को चुनौती देते हैं कि हम सब की वही मांग है, हम सब की तरफ से वो बयान है, हम उससे सहमत हैं। सरकार चाहे जितने लोगों को एपीओ करने का प्रयास करे, हम डरने वाले नहीं हैं। पोखरमल, प्रदेश संयोजक, राजस्थान शिक्षक शेखावत। बहुत सारी लिमिटेशंस तय की जा रही है सरकारों के द्वारा, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो कर्मचारी हो। इस मामले में शिक्षक क्या कुछ सोच रहे हैं? यहाँ तक पाबंदी है सोशल मीडिया पर लिखने को लेकर। हाँ, यानी ये एक तरह से सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे तुगलकी आदेश जारी करती है। अगर सरकार सारे काम अच्छे से करेगी तो हमें उस सरकार की आलोचना करने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। लेकिन हम आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने शिक्षा के दृष्टि से, पूरे बाकी के 9 महीने हैं, उतनी शिक्षा का पढ़ाई का काम इन 3 महीने में होता है। और अभी तक किताबें नहीं आई, किताबें नहीं आएंगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं आएगी, पढ़ाई नहीं होगी तो हमारा नामांकन गिरेगा। और सरकार यही चाहती है कि एक तरफ तो ढिंडोरा पीटे कि मैं सार्वजनिक शिक्षा को बचाना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ चाहते हैं कि नामांकन घटे और हम इन स्कूलों को बंद करें। तो इस तरह से ये अपने नापाक इरादों को छिपाने के लिए, अपनी इन करतूतों को छिपाने के लिए ऐसे फरमान जारी करते हैं कि हमारे कर्मचारी हो, शिक्षक हो, कोई भी सरकार की जो नीतियां हैं उनकी आलोचना नहीं करें, ताकि ये अपनी मनमानी कर सकें और इस सार्वजनिक ढांचे को बर्बाद कर सकें। फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ कार्य योजना रहेगी अगर ये निलंबन वापस नहीं लिया जाता है? अगर ये एपीओ आदेश निरस्त नहीं किया जाएगा तो हम आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उस वक्त तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और आज के कार्यक्रम के बाद में हमारी कमेटी बैठकर निर्णय लेगी कि आगे इस आंदोलन को किस तरह से चलाया जाए। लेकिन ये आंदोलन चाहे कितना ही लंबा चलाना पड़े, जब तक हमारे साथी का एपीओ आदेश वापस नहीं लिया जाएगा, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ है नौलाराम जी, वो टीचर मौजूद हैं जिनका एपीओ किया गया है, और ये जो पीछे इनके पीछे जो तादाद देख रहे हैं ये इन्हीं के लिए है। जी नौलाराम जी, क्या कुछ कहा था एग्जैक्टली, आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे विद्यालय में पाठ्य पुस्तक का प्रभारी भी हूँ, इस नाते अभिभावक मुझसे पूछते रहते हैं कि बच्चों की किताबें क्यों नहीं दे रहे हो, उस नाते भी, और मैं संगठन का जिला प्रवक्ता भी हूँ, तो जिले का प्रवक्ता अधिकृत भी हूँ मैं मीडिया से बात करने के लिए। और मैंने जब मीडिया ने मुझसे पूछा तो मैंने गरीब बच्चों की पीड़ा उनके समक्ष रखी, और गरीब अभिभावकों की, गरीब बच्चों की पीड़ा रखने के कारण ही मुझे अन्यत्र प्रतिस्थापन कर दिया गया। एपीओ किया गया है, और क्या
आप मानते हैं कि ये एपीओ सही है, नहीं है? क्या अगर इस तरह से बच्चों की किताबें मांगने मात्र से ही एपीओ किया जाएगा तो फिर हम कोई भी टीचर पढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सभी शिक्षक बिल्कुल डर के काम करेंगे, कोई काम नहीं कर पाएगा और इससे सार्वजनिक शिक्षा की बहुत बड़ी हानि होगी। और ये बिल्कुल ही गलत, अन्यायपूर्ण कदम है, गलत कदम है। शिक्षक कमर कस चुके हैं, एक निलंबन को लेकर, एक एपीओ को लेकर। क्या कुछ आने वाले समय में सरकार इस दबाव को सस्टेन कर पाएगी, झेल पाएगी क्या, या फिर इस दबाव के चलते उस एपीओ आदेश को निरस्त करेगी? ये देखने वाली बात होगी। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उल्कुलान जारी रहेगा। कैमरामैन के साथ दीजिए इजाजत। चौहान।